दुआ बराए ज़हूर हुज्जत खुदा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। अल्लाहुम्मा कुन वलिय्यकल हुज्जत बिल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि सअत व फी कुल्लि सअत मिन सअतिल लैल वन नहार वलिय्युन व हाफ़िज़ुन व क़ाइदुन व नासिरुन व दलीलन व आइनन हत्ता तुस्किनहु वर्ज़क़तअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्बा मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरज आले मुहम्मद। मेरा करीम अल्लाह तुझे अपने करम का वास्ता, मेहरबान अल्लाह तुझे अपनी रहमत का वास्ता, सुल्तान आदिल को जल्द इज़्ने ज़हूर अता फरमा। ऐ मेरा मालिक, अगर मेरे बादशाह के आने में तेरी किसी भी मसलहत के तहत कोई ताख़ीर है, मेरे इमाम के वसीले से बानियाने खमसा जितने भी ये तंजीम के मेंबरान हैं, कमरे बनी हाशिम तंजीम के, मेरा मौला सब की तौफीकात खैर में इजाफा फरमा। जितने अफराद तशरीफ फरमा है सब की नेक हाजात मुस्तजा फरमा। जितने बीमार हैं मालिक सबको सेहत कामिला आजिला अता फरमा। मालिक मैं नहीं जानता हाज़रीन कौन सी दुआएं रखते हैं दिल में, तू दिलों के राज जानता है। अपनी करीमी का वास्ता सबकी नेक हाजात मुस्तजा फरमा। मोमिनीन शियान हैदर करार की पूरे मुल्क में मुहाफ़ज़त फरमा। बिलखसूस दुआए आखिर, दुआए अपील आखिर, हमें वक्त के वारिस की जल्दी ज़ियारत नसीब फरमा। मेरी और आपकी नौकरी कबूल हो, दुआएं कबूल हो, सब मिलके सलवात अल्लाहुम्मा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वल बिला अव्वलिन कान क़ब्लहु वल आखिर बिला आखिरिन यकूनु बादहु सुम्मा सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल करीम व अलैहि सलातुल मुस्तकीम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व युतइमूना अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मालिक आप सबको सलामत रखे। मैंने सोचा कुछ और था, साजिद नैयर साहब को मौला सेहत अता फरमाए। उनका हुक्म हुआ कि आपने थोड़ा सा आयत ततहीर के बाद सूरा मुबाहला, कल मैंने मुबाहला पढ़ा था, उन्होंने कहा जी सूरा दहर पे थोड़ी सी आपने गुफ्तगू करनी है। तो वो उनके हुक्म की तामील और उनकी दुआओं को हासिल करने की खातिर, आपकी दुआओं को हासिल करने की खातिर मैंने सूरा दहर की आयत नंबर 8 आपके सामने तिलावत की है। मैं अगर पूरी सूरत में भी गुफ्तगू करें ना तो लंबा चौड़ा करसा लग जाएगा। एक एक आयत एक एक अशरा मांगती है, लेकिन इंशाअल्लाह अपने वक्त के अंदर ही आप तक ये थोड़ी सी मारूज़ात पहुंचानी है। अगर आपकी तवज्जो है तो मैं 4 सतरें सुनाता हूँ, फिर मैं सूरह दहर पे थोड़ी सी गुफ्तगू करता हूँ। फरिश्ते अर्श के हों या हों के बागे जिना वाले, फरिश्ते अर्श के हों या हों के बागे जिना वाले, यहाँ वालों से क्या नजरें मिलाएंगे वहां वाले। फरिश्ते अर्श के हों या के हों बागे जिना वाले, यहाँ वालों से क्या नजरें मिलाएंगे वहां वाले। फरिश्तों ने दरे ज़हरा से अक्सर रोटियां मांगी, फरिश्तों ने दरे ज़हरा से अक्सर रोटियां मांगी, क्या ज़मीन वालों के टुकड़ों पे पले हैं आसमां वाले। आपके हाथ उठ गए सबके, मालिक आपको सलामत रखे। ज़मीन वालों के टुकड़ों पे पले हैं आसमां वाले। ये जो बंदे रट लेते ना चीज, वो इतनी जल्दी उन्वान नहीं पढ़ सकते। अभी हुक्म हुआ, मैंने कहा जब कोशिश करते हैं। प्यारे अल्लाह ने प्यारे कुरान मजीद में फरमाया, ऐ मेरे हबीब हल अताका ज़ैफ़ु इब्राहीम, क्या तेरे पास इब्राहीम के मेहमानों की खबर पहुंची है। आपकी तवज्जो होगी तो जरा बात ज्यादा अच्छी बन जाएगी, नहीं होगी वो उलमा और ज़ाकिरीन भी कहते हैं कि बंदा पढ़ने वाला जितना भी अच्छा हो, बजमा ना बोले तो उसे आती हुई चीज भी भूल जाती है। हाँ, लेकिन आप थोड़ा सा साथ देंगे तो बात बन जाएगी। क्या आपके पास इब्राहीम के मेहमानों की खबर पहुंची। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास एक दफा चंद फरिश्ते आए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम चूंकि बहुत बड़े मेहमान नवाज थे, आपने उनके लिए एक बेहतरीन सा बछड़ा और कटा, दो रिवायतें मिलती हैं, वो ज़िबा किया, भूना, सामने रखा और फरमाते पढ़ो बिस्मिल्लाह, खाना खाओ। फरिश्तों के हाथ ही नहीं बढ़ते। कोई है तो जो मेरी तरफ यार, फरिश्तों के आगे हाथ ही नहीं बढ़ते। जनाब इब्राहीम ने कहा कि आप मेरे मेहमान हो, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं मेहमान नवाज हूँ, यार खाना क्यों नहीं खाते। फरिश्ते बोल पड़े, कहा इब्राहीम हम खाने वाले नहीं हैं,
हम खाने वाले नहीं हैं, हम अल्लाह ताला के भेजे हुए फरिश्ते हैं। एक जुमला आ गया मेरे सामने, वो जबरे मशीयत के तौर पर एक जुमला आ गया, जो जद्दे अंबिया इब्राहीम के दस्तरखान पर सजा हुआ खाना नहीं खाते, वो यतीम बनकर दरे ज़हरा से रोटियां क्यों मांगते हैं। दरे ज़हरा पर ये फरिश्ते आए और फिर उस हालत में नहीं आए जिस हालत में फरिश्ते आते हैं, अपने भेष को भी बदल कर आए। और एक बात मेरे सामने है, मैंने कुछ बातें आपके सामने लिखी भी हैं, आपके लिए लिख लेते हैं। देखिए कि आले मोहम्मद के करीब ना रिज्क आता है, सूरदार पे गुफ्तगू है, आले मोहम्मद के करीब ना रिज्क आता है और ना कभी आले मोहम्मद बीमार होते हैं। सूरदार की बात है, ना कभी बीमार होते हैं, ना इनके करीब कभी रिज्क आता है। मेरी सोच से ज्यादा आपने आलिम सुने हुए हैं, मेरी सोच से बेहतर आपने जाकिर सुने हुए हैं, लेकिन थोड़ी सी कोशिश मैं भी कर रहा हूं कि आपकी दुआ हासिल हो जाए। इस घर के करीब ना रिज्क आता है ना बीमारी आती है। झूठ बोलता है वो बंदा जो कहे कि आले मोहम्मद कभी बीमार हुए, बिल्कुल नहीं। हाँ, जब कभी भी इस घर के किसी फर्द को थोड़ी सी तकलीफ हुई, उसमें अल्लाह ने इनकी इज्जत दिखाई। परवरदिगार आलम ने इस घर की शान बताने की खातिर इस घर पर जब कभी तकलीफ भेजी तो इज्जत दिखाई इनकी। अब तीन बातें मेरे सामने हैं। पहली बात, प्यारे नबी को ज़ौफ़ हुआ, मेरे आका मोहम्मद मुस्तफा को ज़ौफ़ हुआ। अब अपने मर्जी के आलम से पूछें ज़ौफ़ क्या होता है। ज़ौफ़ बीमारी नहीं होती। अगर कोई बदबख्त कोई जाहिल ये समझता है ना कि प्यारे नबी को ज़ौफ़ तो ये बीमारी है, तो मेरे भाई अगर प्यारे नबी बीमार हुए तो किसी हकीम के पास जाते ना, या घर में आराम करते। ये दरे सैयदा पे क्यों आए और आकर फरमाया ईतीनी बिल किसाइल जमानी, मुझे जमानी चादर उड़ा दो। देखिए ज़ौफ़े मुस्तफ़ा ने साबित किया कि इज्जत ज़हरा क्या है। और आपने सारा ये वाक़या सुना है, कई बार पढ़ा होगा। सरकार चादर में आए, अपनी चादर बीबी पाक ने उन्हें उड़ाई, फिर मौला हुसैन आए, फिर मौला हसन आए, फिर मौला अली आए, फिर बीबी पाक आई। यार एक बंदा जब बीमार होता है, घर का कोई बुजुर्ग बीमार होता है ना, उसकी तीमारदारी की जाती है, एक जलसा बनाया जाता है। यहाँ तक जलसा सजाया गया। और रसूल पाक ने क्या फरमाया कि मेरी ख्वाहिश है, मेरा मालिक मेरे इस खानवादा को, मेरे इस अहले बैत को जो अब चादर के अंदर है, इन्हें ताहिर रख जैसे ताहिर रखने का हक है। फौरन आयत उतरी, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा। देखिए मैं कॉम्बिनेशन कोशिश कर रहा हूँ भी तहारत भी साथ हो और ये सूरदार का वाक़या भी साथ हो। रसूल पाक को ज़ौफ़ हुआ तो जनाब सैयदा की चादर ने शिफा दी। मेरी पाक मुर्शदादी सैयदा खातून जन्नत फरमाती हैं, मेरे सरदार अली आज मैं तबीयत में मलूल महसूस कर रही हूँ और आज ज़हरा का दिल है एक अनार मिल जाए। तो सुन रहे हैं मेरी गुफ्तगू यार, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बात पे वस्त करके कड़ी से कड़ी मिलाकर आप तक सुनाई जाए। मुझे एक अनार चाहिए। मुझे सैयदा की इज्जत की कसम, अनारों का मौसम नहीं था, मगर उस जुबान से अनार निकला कि वो जुबान बोले और वो इंतजार में रहता, ये बोले मैं इसकी ख्वाहिश पूरी करूं। मेरे मौला मेरे कायनात चले गए मजदूरी करने। यहाँ भी कुछ लोग हमारे इतराज करते हैं अली को मजदूरी करने की क्या जरूरत है। मेरे भाई वो आपके लिए मेरे मौला ने कहा अगर कोई मुश्किल वक्त आ जाए, बादशाह भी रहो तो मजदूरी कर लिया करो। मौला मजदूरी करके पैसे कमाकर एक यहूदी के घर पहुंचे। आपने कहा यहूदी ये पैसे ले लो, मुझे एक अनार दे दो। कोशिश करो तुम अच्छी सुना दो, अनार दे दो। यहूदी कहते हैं अनार मेरे घर में नहीं है, अनार मेरे घर में नहीं। मौला फरमाते अगर तेरे घर में अनार ना होता अली चल के ना आता। अगर तेरे घर में अनार ना होता अली चल के ना आता। जो बोल रहे हैं उनको मौला सलामत रखे, जो चुप है उन्हें मौला डबल सलामत रखे और अल्लाह करे वो चुप ही रहे, नामवर भी पड़े तब भी चुप रहे, मौला आपको सलामत रखे। देखिए जी अनार मौला फरमाते अगर तेरे घर में ना होता तो मैं तेरे घर ना आता। ये गुफ्तगू हुई यहूदी की मेरे मौला अली की। अंदर से यहूदी की बीवी ने कहा खैरियत है, क्या बात हो रही है। उसने कहा कि हजरत अली आए हैं और वो कह रहे हैं कि पैसे ले लो और अनार मुझे दे दो।
और तुम्हें पता है हमारा अनारों का बाग तो था, लेकिन अब अनारों की मौसम नहीं, हमारे घर में अनार नहीं। उसने कहा बदबख्त झूठ मत बोल, मैंने एक छुपा के रखा हुआ है, मैंने एक अनार घर में छुपा कर रखा हुआ है। मैंने यही गुजारिश की ना, जब कभी इन पर थोड़ी सी कोई तकलीफ आई, अल्लाह ने इनकी इज्जत दिखाई। मौला मेरे कायनात ऐसे पेश की बादशाह ने अनार आते ले लिया, मेरे मौला अनार लेके आ रहे हैं। देखिए अब शान शुरू, इम्तिहान शुरू। सामने एक अंधा फकीर बैठे, बिल्कुल अपाहिज, लोथड़े का लोथड़ा, जिस्म उसका है मगर हाथ नहीं, अंधा है, और कह रहा है परवरदिगार काश आज तेरा कोई बंदा यहाँ से गुजरता और मुझे आधा अनार खिला देता। यहाँ से कोई बंदा गुजरता, मुझे आधा अनार। बादशाह मीर कायनात ने जब उस फकीर की ये सदा सुनी कि ऐ अल्लाह काश तेरा कोई बंदा, बड़े बड़े लोग बड़े बड़े अकीदे पेश कर जाते हैं और बड़ी बड़ी बातें इधर उधर की कर जाते हैं, काश तेरा कोई बंदा यहाँ से गुजरता मुझे अनार देता। अब ये बात अली ने सुनी ना, उज़्नुल्लाह ने सुनी ना, अनार तो उसने अल्लाह से मांगा था। अब अल्लाह के कान ने ये बात सुनी, मौला करीब आए, मौला ने अनार के 2 टुकड़े किए, इसको अपने हाथों से अनार खिलाया। ये बिस्मिल्लाह भी पढ़ रहे हैं, सुभान अल्लाह भी पढ़ रहे हैं, अनार भी खा रहे। आधा अनार खाने के बाद तबीयत बड़ी बेहतरीन हो गई। कहते काश मुझे आधा और मिल जाता, मैं ठीक हो जाता। चलो मौला, फिर मौला कायनात, मौला ने आधा और भी इसको खिला दिया, बिल्कुल ठीक ठाक तंदुरुस्त हो गया। कहते परवरदिगार तेरा शुक्रिया। अनार किसने खिलाया? अली ने। क्या कह रहा है? परवरदिगार तेरा शुक्रिया। मौला अब चुपचाप बैठे कि मुझसे खातून जन्नत ने अनार मांगा, अब मैं घर जाऊंगा खाली हाथ, तो सैयदा क्या फरमाएगा? बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे बादशाह अपने दरवाजे पर पहुंचे, दखल बाब किया, अंदर से आवाज आई अली बादशाह जल्दी तशरीफ लाए ना। मौला जल्दी जल्दी अंदर गए, मगर आंखों से आंखें ना मिला पाए, आंखें झुकी थी मेरे बादशाह की। दिल में यह ख्याल था ना कि सैयदा ने अनार मांगा, मैं ना ला सका। बीबी फरमाती ऐ अली कमाल है, मैंने आपसे एक अनार मांगा, आपने पूरा ताश्ती भेज दिया। मैंने पहले गुजारिश की ना, जब इनके ऊपर कोई तकलीफ आती अल्लाह इनकी इज्जत देता। अली आपने पूरा ताश्त भेज दिया, और इतने खूबसूरत अनार, इतनी खुशबूदार अनार। मौला फरमाते हैं अनारों का ताश्त। मौला फरमाते फिर मुझे कसम है उस जात की, ये अनार इस अली ने नहीं उस अली ने भेजे हैं, ये अनार इस अली ने नहीं उस अली ने भेजे हैं। अब देखिए तीसरी बात मेरे सामने, हसनैन करीमैन को किताबों में मौजूद है, हसनैन करीमैन को बुखार हो गया, ये आपने बात सुनी होगी। मौला को बुखार हो गया, दोनों हसनैन करीमैन को बुखार। अब बुखार होता है तो इलाज होता है ना, लेकिन हसनैन करीमैन के बुखार की वजह से पूरे 5 तने पाक ने रोजे नियत कर ली, मन्नत मान ली कि हम रोजे रखेंगे। अब 5 तने पाक ने हसनैन के बुखार की खातिर रोजों की नियत मान ली कि हम रोजे रखेंगे। मैं अपने उन्वान के बिल्कुल करीब आ गया। अब हसनैन करीमैन बीमार है, दुनिया की नजरों में बीमार है, खुदा की कसम बीमार नहीं, ये खुद मुख्तार है। चलें जी, अब पहला दिन हुआ, रोटियां पक गई 5, रोजे रखे ना थे मन्नत के, रोटियां पक गई 5। अभी रोटी पक के तनावल फरमाने वाला था ये खानवादे ततहीर के दरवाजे पे दक्कलबाब हुआ, और आवाज आई है कोई यतीम को खाना खिलाए, यतीम काफी दिनों से भूखा है। मौला मीर कायनात ने अपनी रोटी उठाकर दे दी जनाबे फिजा को। जब अली बादशाह ने रोटी दी ना, मेरी बुरशहजादी ने भी रोटी दी, हसन ने भी रोटी दी, हुसैन ने भी रोटी दी। जब देखा ना पाक बीबी फिजा ने कि मेरे घर के सरदारों ने तो अपने हिस्से की रोटियां दे दी, मैं नौकरानी होकर खाऊं, बीबी ने भी रोटी दे दी। 5 रोटियां लेकर ये चला गया, हुक्म की तामील हो रही है। 5 रोटियां लेके ये चला गया, यतीम चला गया। दूसरे दिन फिर मजदूरी, फिर आटा, फिर रोटियां, फिर पक के तैयार, खाने का इरादा। फिर दरवाजा बजा कि असीर दरवाजे पे आया हुआ है, कोई असीर को रोटी खिला दे। फिर 5 तने पाक ने, अब मैंने यहाँ भी 5 तने पाक कहा, इन 5 तने पाक में रसूल नहीं फिजा शामिल है। बीबी पाक फिजा, भाई ये अगर पाक नहीं तो फिर कौन पाक हो सकता है जिसे हसनैन मां कहें। 5 रोटियां मिल गई,
अब असीर 5 रोटियां लेके चला गया, अगले दिन फिर 5 रोटियां तैयार, 3 रोजे माने थे ना भाई। जिन्होंने 5 रोटियां एक दिन पकाई नहीं खाई फिर रोजा रखा, वो हमारी तरह तो नहीं हो सकते ना। अगले दिन तीसरे दिन फिर 5 रोटियां, फिर एक बंदा आ गया, उसने कहा जी मैं मिस्कीन खड़ा हूं, कोई मुझे रोटी खिला दे। फिर 5 रोटियां। अब तवज्जो का ताले, हजरत यूसुफ बिके थे मिस्र के बाजार में, एक तरफ कायनात के खजाने, दूसरे पल्ले में जनाब यूसुफ। मगर यूसुफ वाला पल्ला उठता ही नहीं है, यूसुफ वाला पल्ला नीचे, खजाने वैसे के वैसे पड़े हैं। जनाब यूसुफ वाला पल्ला नीचे, खजाने ऊपर। बादशाह हैरान कि मैंने सारी दौलत खर्च कर ली, अभी यूसुफ का पल्ला बुलंद ही नहीं हुआ। क्योंकि नबी थे ना, नबी ने फरमाया तू है मिस्र का काफिर, नबी तुझसे एक सवाल करता है, अगर तू मुझे खरीदना चाहता है ना, कागज कलम दवात दे। खुदा की कसम काफिर था, नबी के कहने पे कागज कलम ले आया। जब बड़ा मांगे ना कागज कलम दे देना चाहिए, उसका फायदा होता है। सरकार ने अपने दस्ते मुबारक से लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और उस पल्ले में रखा जहां जेवरात पड़े थे। जो ही बिस्मिल्लाह रखी, वो पल्ला नीचे, जनाब यूसुफ का पल्ला बुलंद हो गया। यूसुफ कौन है? हुस्न का बादशाह। यूसुफ बिके एक आयत के बदले। यूसुफ नबी की कीमत है एक आयत। खुदा की कसम कोई दुनिया का क्या बंदा इस घर की बराबरी करेगा? अल्लाह का एक नबी बिकता है एक आयत के बदले में। इस घर की 15 रोटी आसमान पे, 30 आयतें जमीन पे। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। अच्छा, एक बात बड़ी प्यारी मेरे सामने आ गई है। बीबी जनाब फिजा ने एक मर्तबा रोटी मांगी भी थी माह मुकद्दस में, जब रसूल पाक की दावत की ना, पहले 4 हस्तियों ने दावत की, मौला अली ने एहतमाम किया। जब जनाब फिजा ने दावत दी ना, तो जनाब अमीर कायनात को बताया नहीं कि सरकार को मैंने बुलाया है, उनकी मैंने खिदमत करनी है। जब 5वें रोज सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा आए ना, हैरान हुए मेरे मौला अमीर कायनात के, आज सरकार आप फरमाते अली आप परेशान ना हो, आज मैं फिजा का मेहमान हूँ, आज मुझे दावत दी है फिजा ने। जब फिजा का नाम आया ना, मौला अमीर कायनात जाकर फिजा से पूछते, फिजा आज आपने अपने आका सरदार को बुलाना था तो मुझे तो बताना था ना, हमको एहतमाम करते। मेरी पाक मुर्शदादी फरमाती हैं, आज मैंने जिसके भरोसे पे बुलाया है ना, एहतमाम वही करेगा। बीबी पाक फिजा सलामुल्लाह अलैहा ने परवरदिगार आलम से दरखास्त की, ऐ मेरा अल्लाह, आज तेरे हबीब को उसने बुलाया है जिनकी आगोश में हसनैन खेलते हैं। आपको मेरी इस झोली का वास्ता जिसमें हसनैन करीमैन खेलते हैं, आज मुझे रोटियां दे दे रसूल के लिए। मैं वादा करती हूं जब तू मंगवाएगा मैं भेज दूंगी, तेरा कर्जा मैं उतार दूंगी। जनाबे बीबी पाक फिजा सलामुल्लाह अलैहा ने जो रोटियां मंगवाई थी, वो रोटियां वापस कर दी। देखिए जनाबे मरियम के लिए खाने आसमान से आते थे, मेरी मुर्शदादी की नौकरानी के ऊपर जाते थे। ये वो घर है कि जिसकी बराबरी का सोचो ना तो बंदा हैरान हो जाता है। 5 रोटियां लेके गया मीकाईल, 5 लेके गया इस्राईल, 5 लेके गया इसराफील। अपनी मर्जी के आलम से पूछना। 5 लेके गया मीकाईल, 5 इस्राईल, 5 इसराफील। तवज्जो, जो कायनात में रिज़्क़ बांटता है उसने भी इस घर से रोटी मांगी। जो मौत देने वाला फरिश्ता है उसने भी इस घर से रोटी मांगी, और जो बारिशें बरसाने वाला है उसने भी इस घर से रोटी मांगी। मौत देने वाले ने भी इस घर से रोटी मांगकर फरिश्तों ने दुनिया को दर्श दिया, बदबख्तो जब नूरी इनके घर से मांगते हैं तो तुम क्यों नहीं मांगते? मैं बात यहाँ से आगे एक बढ़ा के ले जाता, लेकिन एक हुक्म हुआ है, 2 हुक्म है, उसकी तामील भी कर दूं। कुछ दिनों पहले एक कसीदा चला है यूट्यूब पे, नेट पे। जब से ये सोशल मीडिया आया ना, आप यकीन करें, इसने बड़े बड़े बंदों की जिंदगी बर्बाद की, कुछ की आबाद कुछ की बर्बाद। एक कसीदा वहाँ चला है, वो मेरे ऊपर वाजिब है इसका जवाब देना कि अली जो सजदा अदा कर रहा है, खुदा को सजदा खुदा कर रहा है। या आपने कसीदा सुना होगा, तो बड़े बड़े लोग इसके खिलाफ हो गए हैं कि सजदा अली जो अदा कर रहा है, खुदा को सजदा खुदा कर रहा है। ये बड़े मुशरिक, ये गाली, ये वो इधर उधर की बातें हो गई हैं।
मैं माइक पे खड़ा हूं ना, मेरे सामने काफी मौजूद तशरीफ फरमाए। शिया का अकीदा है कि अल्लाह वादहू ला शरीक है। मेरे साथ देना अगर मैं बात सही करूं, अल्लाह वादहू ला शरीक है, वो माबूद है, अली अब्द है, वो खालिक है, अली मखलूक है। ठीक है, लेकिन एक बात मैं कुरान और हदीस के हवाले से तुम्हें समझाने भी लगा हूं। देखिए, अली अल्लाह नहीं है। मेरे भाई अहले सुन्नत ने एक क्लिप भी चलाया है और मुशरिक और गाली पता नहीं क्या कुछ उसने लिख दिया, हमारा पैगाम भी दुनिया तक पहुंचना। मेरे भाई, अली अल्लाह नहीं है, तेरा ही इमाम है जिसका नाम है इमाम शाफई। मेरा साथ देना इस बात में, मैं आपकी वकालत कर रहा हूं। इमाम शाफई ने कहा, आखिरी वक्त एक शेर कहा कि माता शाफी व लैसा यदरी अली रब्बहु अम रब्बहुल्लाह। कहते हैं मर गया शाफी, लेकिन शाफी आज तक ये जान ना सका अली रब है या अल्लाह रब है। मैंने पहले कसम उठाई है, तो मेरी तरफ मैंने पहले कसम उठाई है कि अली अल्लाह नहीं है। जो अल्लाह शिया अली को अल्लाह कहे वो मुशरिक है, काफिर है, बिदअती है, उसका हमारे मजहब के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जो बात की जाए जरा तहकीक कर लिया करो। देखिए, तेरे इमाम ने कहा कि मर गया मैं, लेकिन मुझे पता ना चला अली रब है या अल्लाह रब है। दूसरी बात, हर मर्द अपनी औरत का मजाजी खुदा होता है, ये तू भी मानता है, ठीक है जी। हर मर्द अपनी औरत का मजाजी खुदा होता है। किबला शौकत का एक शेर मेरे सामने आ गया, तो उन्होंने कहा बड़ा कमाल के, वो फरमाते हैं कि नुसैरियों का खुदा नहीं पर अली का रुतबा जुदा तो है ना। मजबूरी है जी, मजबूरी है। अली ना पढ़े तो फिर वो हमारे अंदर का खून जोश मारता है। नुसैरियों का खुदा नहीं पर अली का रुतबा जुदा तो है ना। चलो मजाजी ही मानता हूं, वो फातिमा का खुदा तो है ना। चलो मजाजी ही मानता हूं। हर मर्द अपनी औरत का मजाजी खुदा। एक मेरा शागिर्द आज बोल पड़ा, उसने कहा सर जी ये समझाए ना मजाजी खुदा क्या होता है। मैंने कहा मजाजी खुदा वो होता है जिसको सिर्फ सजदा नहीं हो सकता, जिसे माबूद नहीं करना, जिससे सजदा नहीं करना। उसने कहा फिर तो औरत को चाहिए ना सजदे के अलावा मर्द की हर बात माने ना। मैंने कहा बिल्कुल वाजिब है, हर बात मर्द की माने, सिर्फ माबूद ना समझे। उसने कहा फिर हम भी अली के बारे में यही अकीदा रखते हैं, हम अली को माबूद नहीं मानते, बाकी उसकी सब मानते हैं। अच्छा, बड़ी अच्छी बात होगी, एक मेरे शागिर्द ने की, मैं आप तक वो मैंने बात पहुंचा दी। एक बात शाफी का शेर, दूसरा मैंने पढ़ा शौकत का शेर। अब देखिए जी, कल मैंने पढ़ा था ना कि ईसा को लोगों ने कहा इब्नुल्लाह, बात मैंने वही पहुंचानी आप तक। इब्नुल्लाह ये है अल्लाह का बेटा। तो ईसा अलैहि सलाम ने खुद कहा इन्नी अब्दुल्लाह, मैं इब्नुल्लाह नहीं मैं अब्दुल्लाह हूं, मैं इब्नुल्लाह नहीं मैं अब्दुल्लाह हूं। किसको कहा गया इब्नुल्लाह? जनाब ईसा को। तो किसने कहा? खुद जनाब ईसा ने। अब तवज्जो जी, मेरे मौला अली को लोगों ने मौला के कमालात ही ऐसे देखे। कभी मेरे मौला अली चाहें तो उंगली के इशारे से सूरज को पलटाएं, कभी मुर्दे को जिंदा करे। नसीर मेरे मौला का गुलाम है ना, तो उसको मेरे मौला ने जो मौजाद दिखाए थे वो हैरान हुआ था। उसने कहा ए अली, आपने इधर से सूरज वापस पलटा लिया, ये काम तो अल्लाह कर सकता है, मगरिब से सूरज वापस। उसने कहा जी मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में गए थे, फिरौन ने कहा मैं खुदा हूं। तो जनाब मूसा ने कहा अगर तू खुदा है तो मेरा खुदा सूरज निकालता है मशरिक से, तू निकाल दे मगरिब से। फपोइतल्लाजी कफर, हैरान हो गया। उसने कहा यह काम मैं नहीं कर सकता। फिर उसने कहा जी जनाबे इब्राहीम अलैहिस्सलाम गए थे निमरूद के दरबार में, तो निमरूद ने कहा था मैं अल्लाह हूं। वही बात जनाबे इब्राहीम ने कही कि मेरा खुदा सूरज निकालता है मशरिक से, तू अल्लाह है तो निकाल मगरिब से। फपोइतल्लाजी कफर, वहां वो भी हैरान हो गया। उसने कहा कि मैं मगरिब से सूरज नहीं निकाल सकता। ना निमरूद निकाल सका, ना फिरौन निकाल सका। सूरज को मगरिब से खुदाई दावा करने वाले बंदे ना निकाल सके। अपने आप को खुदा कहलवाते थे मगर सूरज मगरिब से ना निकाल सके। जानुए मुस्तफ़ा है, जानुए मुर्तज़ा है और सर है मुस्तफ़ा का। जानू किसका जी? मुर्तज़ा का। सर किसका? मुस्तफ़ा का। जंग से वापस रसूल सो रहे हैं, अली सुला रहे हैं, वक्त गुजर गया। उम्मे सलमा भी रिवायत करती हैं कि मैंने चिराग जला लिए थे, अंधेरा होने वाला था, या क्या देखती हूँ अचानक दोपहर हो गई।
मैंने अपने गुलाम को कहा जल्दी जाओ आका से पूछो कहीं क़यामत तो नहीं आ गई। सूरज मगरिब से निकल आया, नौकर ने आकर बताया बीबी परेशान ना हो, आज अली की उंगली के इशारे से सूरज वापस आया है। मैंने किसी बात की तवक्को नहीं की, क्योंकि मैं जब तबलीग कर रहा हूं मैं नारे की मैंने आपसे डिमांड ही नहीं की है। अली की उंगली के इशारे से सूरज वापस। अब ये मौजज़ा नसीर ने खुद देखा कि अली की उंगली के इशारे से सूरज वापस। कहा तू ही अल्लाह है। अस्तगफिरुल्लाह। उसने कहा था गुलाम, कहा तू ही अल्लाह है, तू ही अल्लाह है। मौला फरमाते बदबख्त मैं अल्लाह कैसे हो गया। कहा जिसने खुदाई दावा किया उन लोगों ने उन पर इम्तिहान आया कि सूरज मगरिब से निकालो, दावा करते थे मगर सूरज को ना निकाल सके। आपने दावा भी नहीं किया, सूरज भी निकाल दिया। मेरे मौला अली फरमाते हैं मुझे खुदा कह के आखिरत के हसी महल को गिरा रहे हो, मुझे खुदा कह के आखिरत के हसी महल को गिरा रहे हो, सिरात रब्बे उला को तुम छोड़कर जहन्नुम में जा रहे हो। और खलील से सुन के रब की पहचान आज मुझको सुना रहे हो, हकीकतों को समझ रहे हो मगर समझकर छुपा रहे हो। अली की अंगुष्ठ के इशारे पे शम्स जब सर उठा रहा था, अली को देखा था, तब अली किसके सामने सर झुका रहा था। अली को देखा था तब अली किसके सामने सर झुका रहा था। अली ने सूरज निकाला है मगर सजदा करके बताया, बाबे खैबर उड़ाया। फिर एक बंदे को शक हुआ, इसने बाबे खैबर उड़ाया, ये यकीनन खुदा है। मेरे मौला ने जौ की रोटी निकाली, अपने जानों पे तोड़ते हैं टूटती नहीं, तोड़ते हैं टूटती नहीं, फिर जोर लगाते नहीं टूटती। पत्थर की दीवार पे रख के दस्ता मारा, जोर लगाया, रोटी ना टूटी। यार हो सकता है अली से रोटी ना टूटे, फिर भी रोटी ना टूटी। उधर सजदा किया सूरज को पलटाकर, इधर बाबे खैबर उड़ाकर फिर रोटी तोड़ने का इरादा किया तो रोटी नहीं टूटती। जिसने कहा था ना ये खुदा है, उंगली एक उंगली से, वो भी बाएं हाथ की छोटी सी उंगली के साथ बाबे खैबर उड़ा दिया, ये खुदा है। अब मौला ने जो काम किया वो सोच रहा था है ये खुदा है, रोटी तोड़ नहीं सकता, ये खुदा है, रोटी तोड़ नहीं सकता। मौला ने फिर पानी में भिगोई, पानी में भिगोकर नरम किया, नरम ना हुई, फिर दांतों से मुश्किल के साथ तोड़ी, तोड़ के सजदा करके मेरे मौला अली फरमाते मेरा अल्लाह गवाह रहना, मैं अपने आप को छुपा छुपा के तुझे मनवा रहा हूं। तो मौला अली ने बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमारी धरती का फखर सुल्तान ज़ाकिरीन किबला बाबा सैयद नजमुल हसन शाह साहब तशरीफ ला चुके हैं। इनका इंतज़ार था मालिक इमाम ज़माना इन्हें हर नज़र बद से महफूज रखें, और मालिक जितने आज़ादार तशरीफ़ फरमाएँ आप सबको महफूज रखें। बस सही आ गए हैं तो अब मैं ज़्यादा ज़ामीन को भी ज़हमत नहीं देता, मुर्शिद को भी ज़हमत नहीं देता। मालिक आपको सलामत रखें। इज़्ज़त जो बड़ी थी तो इम्तिहान भी बड़ा था। जब से 2 साल से तकरीबन आपकी नौकरी का शरफ मुझे हासिल हुआ है, मैंने हमेशा मिंबर पे ये शेर पढ़ा है, इज़्ज़त जो बड़ी थी तो इम्तिहान भी बड़ा था। मैंने ये नहीं पढ़ा मुसीबत भी बड़ी थी। इस घर पे मुसीबत नहीं इम्तिहान आता है, मुसीबत टालने वाला ये घर है। अज़ादार हैं आप, बस एक जुमला हुसैन की उस 4 साला बेटी की गुर्बत का आपके सामने पेश करता हूँ। रोना हर किसी के नसीब की बात नहीं होती, आंसू वो निकलता है आंख से जो मेरी मुर्शदादी को पसंद होता है। अज़ादारों, हलब से हुमस तक 365 मील एक रिवायत में मिलता है। मेरी मुर्शदादी मासूमा सलामुल्लाह अलैहा पूछती रही अपनी फुफ्फी से, फुफ्फी अम्मा मुझे प्यास लगी है, शिमर से पानी मांग लूं। अज़ादारों से बात है, फुफ्फी अम्मा मुझे प्यास लगी है, मैं शिमर से पानी मांग लूं। मेरी मुर्शदादी फरमाती है बेटा मांग लो मगर उसने देना नहीं। बस एक जुमला देता हूँ, ज़्यादा लंबी बात नहीं करता मसाहब की। अज़ादारों, हुमस के मकाम पर काफिला ठहरा। जब काफिला ठहरा ना, इस हरामी शेमर ने क्या काम किया, अपने जानवरों को पानी पिलाना शुरू किया। कभी किसी मशक को उठाता है, एक जानवर को पिलाता है, फिर मशक ज़मीन पे फेंक देता है। मेरी पाक मुर्शदादी मासूमा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं फूफी अम्मा अब इसके पास पानी भी ज़्यादा है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं अब शिमर से पानी मांग लूँ। मेरी आकाज़ादी फरमाती है मांग लो, लेकिन मुझे पता है इसने तुझे पानी देना नहीं। बस भी अज़ादारो, मेरी पाक मासूमा सलामुल्लाह अलैहा मुर्शदादी ने जाम उठाया, शिमर के करीब गई और अर्ज़ की शिमर तूने मुझे मारा बहुत है, तूने मेरे सारे ख़ानदान को मारा है,
मुझे भी बहुत मारा है, मैं एक मिन्नत करती हूँ, अपने पूरे काफिले को पानी पिला लो, अपने जानवरों को पानी पिला लो, अगर बच जाए तो एक जाम पानी का मुझे दे देना। आज़ादारों, मुहर्रम बड़ा करीब है, जुमला एक देकर मिंबर छोड़ने वाला हूँ। अगर पानी बच जाए एक जाम पानी का मुझे दे देना। आज़ादारों, बीबी देखती रही हाथों में जाम उठाकर, ये कभी किसी घोड़े को पिलाता है, कभी किसी ऊंट को पिलाता है, कभी किसी सिपाही को पिलाता है। बहुत देर गुजर गई पानी पिलाते पिलाते। जब ये वापस आया ना, इसके पास एक भरी हुई मशक थी। बीबी ने जाम बढ़ाया कि हरामी मुझे पानी देगा। आज़ादारों, इस हरामी ने मेरी मुर्शदादी के जाम में पानी नहीं डाला, पूरी की पूरी मशक रेत पे गिरा दी। मेरी मुर्शदादी रेत के पानी के ऊपर गिरी और करबला की तरह मुंह करके फरमाती है, चचा अब्बास, बाबा हुसैन, गवाह रहना तुम्हारी बेटी अभी तक प्यासी है। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू।